नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 4.3 आलेख खींचना है दो चरवाले रैखिक समीकरणों के। देखिए 4.2 में हमने दो चरवाले रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करना सीखा था कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उसमें हम क्या करते थे, एक्स और वाई के बहुत सारे वैल्यूज़ मान निकालते थे। अब हमने उसी तरीके से अब हमने इनका आलेख खींचना है। देखिए आलेख खींचने के लिए हमें जो रैखिक समीकरण दे रखा है उसके कम से कम दो हल चाहिए, कम से कम दो हल चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपको एक रैखिक समीकरण दे रखा है x + y = 0 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी एक चर की जगह पर मान लीजिए x बराबर मैंने 0 रख लिया, x बराबर 0 रखा तो x की जगह पर 0, y बराबर कितना आ जाएगा 4। तो y का मान कितना आ गया 4। हमने एक टेबल इस तरह से एक टेबल बना लेना है जिसमें एक तरफ x का मान हो जाएगा, ये x हो गया, y x का मान हमने रखा 0 तो y का मान कितना आ गया 4। ये हमारा एक हल आ गया। अब इसी तरह अगर मैंने y का मान 0 रख दूं इस समीकरण में तो x + 0 बराबर हो जाएगा 4। तो यानी कि x बराबर कितना हो गया 4, क्योंकि 0 का मान कुछ नहीं होता। तो आप देखिए x का मान आ गया 4 और y का मान कितना है 0। ये दो हल आ गए। अब इन दो हल के हिसाब से हमने इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए हम सबसे पहले x एक्सिस लेंगे और y एक्सिस। देखिए हम इस तरह से एक नंबर लाइन ले लेंगे, ठीक है, और इसको हमने दो हिस्सों में से बांट लेते हैं। ये आपको आता है, पहले हम कर चुके हैं। ये वाला भाग हो गया प्लस का x और ये वाला भाग हो गया माइनस का x और ऊपर वाला प्लस का y और नीचे वाली वैल्यू माइनस की y। अब इसको बराबर बराबर भाग में बांटते हैं हम, जितने हमें ज़रूरत होती है उसी हिसाब से कर लेते हैं। ये यहाँ से मान लीजिए मैंने 1-1 सेंटीमीटर के कुछ पॉइंट्स लगाए हैं, 5-6 पॉइंट्स लगा देते हैं जितने हमें ज़रूरत है। अब आप देखेंगे x का और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 4 है। ज़्यादा से वैल्यू कितनी है 4 है। तो हम 4 पॉइंट्स भी लगा सकते हैं और 4 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए हैं। तो ये आ जाएगा प्लस का 1, ये 2, 3, 4, 5, ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। जिसके आगे कोई निशान लगाए इसका मतलब वो प्लस के हैं। ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। अब देखिए जो हमारे पास हल है उसमें x बराबर 4 है, सॉरी x बराबर कितना है 0 दे रखा है और y का मान कितना दे रखा है 4, यानी x 0 y 4। अब ये जो बिंदु है जहाँ पर दोनों लाइंस कट करती हैं ये क्या है 0 0, ये मूल बिंदु है। ठीक है 0 0, तो x 0 तो यही आ गया और y कितना है 4, वो भी प्लस का। तो इसकी सीध में ऊपर जाते हैं y 4 तक, तो हमारे पास ये वाला बिंदु बन गया। इस बिंदु का नाम हो गया 0 और 4, x 0 y 4। पहले x लिखते हैं फिर y। तो एक बिंदु हमारे पास ये बन गया। दूसरा है x 4 है और y 0 है, x प्लस का 4 और y 0 है, y 0 तो ये आएगा, इसी की सीध में प्लस का 4 जाते हैं, ये पॉइंट बन गया। तो ये हो गया x 4 और y 0। ये बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों को हमने फुटे के हिसाब से स्केल की हेल्प से एक सीधी रेखा लगा देंगे। अपने पेंसिल से काम करना ये, ठीक है। ये हमारा हल हो जाएगा। ग्राफ बन गया हमारे पास दो चर वाले समीकरण x + y = 4। इस समीकरण का, इस लाइन का जो नाम होगा x + y बराबर हो गया 4, इसका हल हो जाता है। ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें दे रखा है, मान लीजिए
x माइनस के y बराबर हो गया 2। बिल्कुल ऐसे इसमें मैंने 0 ले रखा है, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मैं जानबूझ के, आप 0 भी ले सकते हो, मैं जानबूझ के वैल्यू 1 लिख रहा हूँ। मान लीजिए x बराबर आता है 1, तो देखिए x की जगह पर 1 लगाया, माइनस y बराबर हो जाएगा 2, तो माइनस का y बराबर 2, ये 1 को उधर लेके चले गए, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का y ये हो गया 1 प्लस का, तो ये निशान आ गया इधर। तो आप देखिए ग्राफ जो टेबल हमारा बनता है वो इस तरह से बनता है, ये x और ये y, x रखा मैंने 1 तो y मिल गया -1। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, तो y कितना आएगा 0 माइनस वाई बराबर हो गया 2, माइनस का y बराबर 2 और y बराबर ये माइनस इधर चला गया, x रख गया 0 तो y हो गया -2। कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। वैल्यूज आपकी कोई अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ग्राफ हमेशा सीधी रेखा ही आएगा। अब इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ बनेगा। हमने इस तरह से 2 x निर्देशांक और y निर्देशांक ले लिए, ये प्लस का है, ये माइनस का, y प्लस का और y माइनस का। तो ये हमारा 0 0 पॉइंट हो गया। 1 1 सेंटीमीटर पे हमने इसको बिंदु लगा लेने हैं। इस पर 1 2 3 ऐसे ही इधर लगा देते हैं हम, ये 1 ये 2 ये 3, ये प्लस का 1 प्लस का 2 और ये प्लस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, और ऊपर की तरफ देखें ऐसे ही 1 2 3 और यहाँ नीचे की तरफ ये वाला -1, ये -2 -3 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब पहला बिंदु जो है रखा है x1 और y माइनस का 1, x का 1 और y माइनस का 1, x1 प्लस का ये देखिए ये है, और y1 माइनस का वो ये है। अब देखिए +1 को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे बिंदुदार लाइन में ऐसे, और ऐसे ही माइनस की लाइन को इधर की तरफ बढ़ाते हैं, दोनों एक जगह कट करते हैं। जहाँ ये कट करते हैं ये वाला जो बिंदु है वो आ जाएगा x1 और माइनस का 1, पहले x फिर y लिख रहे हैं। फिर दूसरा बिंदु है x0 और y -2, x0 ये हो गया और y -2 ये हो गया, तो ये बिंदु बन गया, ये हो गया x0 और y -2। अब देखिए दोनों बिल्कुल सीधी आएंगे, इस पे हमने एक लाइन लगा दी। इस समीकरण का नाम हो गया हमारे पास x - y बराबर 2। ये पार्ट 2 था। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट 3 और पार्ट 4। अब मैं आपको पार्ट 4 करके दिखाता हूँ। 3 आप एक बार खुद ट्राई करना। चौथे पार्ट में दे रखा है 2x + y बराबर 3, 2x + y बराबर हो गया 3। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें x बराबर हमने 0 रख दिया, तो y का मान देखिए x 2 गुना 0 प्लस y बराबर हो गया 3, ये 0 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर हो गया 3। टेबल बनाते हैं इसी तरह का सा, ये x और ये y, x 0 और y कितना आ गया 3। अब हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 2 गुना 2x + y की 0 बराबर 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर में 3/2, इसको भाग करेंगे तो 1.5। अगर कभी भी भिन्न वाली रकम आती है तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर भिन्न वाली रकम आती है तो भाग करने के बाद या तो 0.5 आए तब तो ठीक है, नहीं तो उसको अवॉइड करें, उसको छोड़ दें, कोई और वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, कोई और वैल्यू पुट कर दें। अगर मैं इसको भिन्न को छोड़ना चाहता हूँ तो इसी जगह मैं कुछ और वैल्यू पुट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं y की जगह पर मैं 1 रख देता, तो क्या मिल जाता 2x + 1 बराबर 3, तो 2x बराबर 3 - 1 बराबर हो गया 2, तो x बराबर 2/2 कितना हो गया 1। तो ये बिंदु भी ले सकता था मैं। ठीक है, मैं दोनों को आपको लिख के दिखाता हूँ। y हमने 0 रखा तो x आ गया 1.5, और y हमने 1 रखा तो x भी आया हमारे पास 1। अब मैं 3 बिंदु और। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे ही, इसका भी हमने एक ग्राफ बनाना है।
ठीक है, ये प्लस का x और ये माइनस का x, ये y प्लस का और ये y माइनस का। ठीक है, इसमें भी हम कम से कम अपने हिसाब से इसको आप 1-1 सेंटीमीटर पर ले सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिस हैं बिंदुओं का वो एक बराबर दूरी का होना चाहिए ताकि हमारा ग्राफ अच्छा लगे, डिसेंट लगे। ये 1 2 3 4 प्लस के, ये प्लस का y 3 4, ये माइनस का y, ये प्लस माइनस का x है तो -1 -3 और ये आ गया -4। अब पहला बिंदु देखिए जो हमारा ग्राफ बना है उसमें है x बराबर 0 और y कितना है 3। x 0 है हमारे पास ये वाला, ये 0 0, और y है प्लस का 3, प्लस का 3 किसी में जाए ये वाला बिंदु, तो x 0 y हो गया 3। और दूसरा बिंदु है 1.5, x है 1.5 और y 0, y 0 तो ये आएगा और x है 1.5, 1.5 ये तो 1 हो गया और ये हो गया 2, बिल्कुल इसका आधा, बिल्कुल इसका आधा देखेंगे तो आधा सेंटीमीटर, आपने 1 सेंटीमीटर लिया था उसके बिल्कुल आधा देखेंगे तो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारे पास आ जाएगा 1.5 और 0, ये वाला बिंदु, इसको बिंदु लगा देते हैं। ये 2 से हमारा एक ग्राफ बन जाता है। अगर तीसरा बिंदु भी लेते हैं तो 1 x 1 है y 1 है, x 1 ये है, इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे y के समानांतर एक लाइन लगाते हैं ऐसे, और y भी 1 है तो इसको x के समानांतर एक लाइन लगाते हैं। तो देखिए दोनों एक जगह पर कट करते हैं, ये x 1 और y 1। अब तीनों को मिलाएंगे तब भी ये एक सीध में आएंगे, देखिए है ना, तो तीनों फिर भी एक सीध में आए। इस लाइन का नाम हो गया 2x + y बराबर हो गया 3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 4.3 का। एक क्वेश्चन तीसरा जो भाग है y बराबर 3x, इसको आप स्वयं हल करें।